नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जो आपकी कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित है। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इस कविता के रचयिता हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चों, आपने कविता पढ़ी है। कविता में आपको समझ में आया है कि कवि ने एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया है जो चिड़िया जो है आज़ाद रहना चाहती है। कविता का सारांश और कविता का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। आज बच्चों इस कविता की भाषा की बात लेकर उपस्थित हुई हूँ। भाषा की बात, इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो विशेषण से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विशेषण क्या है। तो बच्चों, आपने संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आपने सर्वनाम भी पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। आज हम विशेषण के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा, माने जितने भी ये शब्द हैं ये आपके जो है विशेषण कहलाते हैं। अब जो है आपको ये समझना भी जरूरी है कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय। अब काली जो है, देखिए यहाँ पर काली जो है विशेषण है और गाय जो है विशेष है। बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, जो संज्ञा है या सर्वनाम शब्द है वो आपके विशेष्य होते हैं। जैसे मोटा आदमी, हरा पत्ता, चौथी पुस्तक, पतली औरत। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो काले रंग में जो अक्षर हैं ये सब आपके जितने भी शब्द हैं ये आपके विशेषण हैं। और गाय, आदमी जो लाल रंग के हैं ये आपका विशेष्य है। इसमें जो पत्ता है, पुस्तक है, औरत है, ये सब आपका जो है विशेष्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ इनकी विशेषता बताई जा रही है। अब बच्चों देखिए, आपकी जो पाठ्यपुस्तक में भाषा की जो बात है उसका प्रश्न है आपका। आप प्रश्न देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक में। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर जो है जो रेखांकित शब्द हैं ये आपके विशेषण हैं। ये शब्द जो है विशेषण का काम कर रहे हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये चिड़िया और दराज की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है। और चिड़िया और दराज क्या है? ये विशेष्य है। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। नीले पंखों वाली है, फिर आपका जो है सबसे ऊपर वाला या सबसे ऊपर वाली, ये सब जो है इस प्रकार के विशेषण हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। बच्चों आप देखिए, आपकी पाठ्यपुस्तक में ये शब्द दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इनमें जो है विशेषण जोड़ना है। जैसे मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर। तो इसमें देखिए, आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि हम किस प्रकार इसमें जो है विशेषणों को जोड़ते हैं। अब देखिए, जैसे पहला है मोरों वाला बाग दिया है। अब यहाँ पर रंगीन शब्द जो है जोड़ दिया कि तो रंगीन
मोरों वाला बाग हो गया, या फिर रंगीन मोरों वाली बाग, पेड़ों वाला बाग, हरे पेड़ों वाला बाग। इसमें देखिए आगे हरे भरे पेड़ों वाला बाग, माने हरे भरे भी हम जो है लगा सकते हैं विशेषण में। फिर नीले फूलों वाली क्यारी, हमने वहाँ पर लाल नीले फूलों वाली क्यारी इसको जो है जोड़ दिया है। कच्ची स्कूल वाला रास्ता, कच्ची स्कूल वाला रास्ता, तो माने आप इसमें जो है आप शब्द जो है जोड़ सकते हैं। अधिक हंसने वाला बच्चा, सबसे अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूछों वाला आदमी, काली घनी मूछों वाला आदमी, गुलाबी फूलों वाली क्यारी, लाल गुलाबी फूलों वाली क्यारी। तो यहाँ पर जो लाल अक्षरों में है, लाल रंग में जो शब्द हैं, ये आपके विशेषण हैं। अब चलिए, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो हमें आपके पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न है उसको करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। आपने विशेषण पढ़ा, आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, अब बात यहाँ पर आ रही है क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हों, बोध कराते माने जानकारी देते हों, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर सरल शब्दों में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, हिरन तेज भागता है। इस वाक्य में भागना क्या है, क्रिया है, और तेज शब्द जो है हमें क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है या क्रिया की विशेषता बता रहा है। माने हिरन भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है। किस प्रकार माने कि हिरन जो है चल रहा है, वो आपको जो है यहाँ पर उस विशेषता को बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया की विशेषता बताता है जो शब्द, वो जो है क्रिया विशेषण कहलाता है। किस प्रकार क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता क्या है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों हम आपका जो पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है उसको करने के पहले थोड़ी सी संक्षेप में जो है जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि जैसे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के भेद कौन से हैं। तो जैसे 4 भेद हैं, देखिए आपके सामने। कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये 4 आपके भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। अब बच्चों आपकी जो पाठ्यपुस्तक में प्रश्न है वहां पर हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जो प्रश्न दिया गया है वो इससे संबंधित है, इसीलिए हमने जो है उसके पहले क्रिया विशेषण और उसके भेद पढ़े हैं। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो रीति माने तरीका, स्टाइल, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी कार्य के होने की रीति या तरीका का पता चलता हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो क्रिया हो रही है, क्रिया विशेषण तो है कि क्रिया की विशेषता जो शब्द बता रहे हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो है किस प्रकार से माने उसका माने किस तरीके से क्रिया हो रही है, वो शब्द जो है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आएंगे। माने जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने का तरीका बताएं, क्रिया होने की रीति बताएं, क्रिया होने का ढंग बताएं, जैसे धीमा, तेज। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ से जो है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे घोड़ा तेज भाग रहा है, तेज देखिए। सोहन धीरे धीरे विद्यालय जाता है, धीरे धीरे शब्द है। वह बिस्तर से अचानक गिर पड़ा। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही है। अब देखिए तेज, धीरे धीरे, अचानक, जोर जोर, ये सारे शब्द जो है क्रिया विशेषण है और ये क्या है, क्रिया होने का तरीका बता रहे हैं। अब देखिए आगे, देखिए अब अपना प्रश्न आप देखिए जहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया है। जैसे प्रश्न है आपका, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। रुचि से माने तरीका, किस तरह खाती है, रुचि से, खूब खुश होकर खाती है। वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है।
अब यहाँ पे जो भी आपके लाल रंग में जो आपके शब्द हैं वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। ये आपका प्रश्न है, देखिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक में। पहले वाक्य में रुचि से माने खाने के ढंग का पता चल रहा है, और दूसरे वाक्य में उसके गाने के ढंग का पता चल रहा है। रस उड़ेल कर गा लेती है, माने किस प्रकार से, किस तरीके से वो गा रही है। अतः ये दोनों शब्द आपके क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। बच्चों ये आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। प्रश्न में देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। लुढ़कती हुई किस तरह झाड़ियों में गई, अब क्रिया बता रहा है कि लुढ़कती हुई गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। धीरे धीरे कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। धप से, ये देखिए ये जितने भी हैं ये सब आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई, माने अचानक, सहम कर, फुर्ती से, धप से, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये मैंने यहाँ अलग से जो है लिखा है, आप इसे अपनी कॉपी पे कर लेंगे। अब देखिए एक कुछ क्वेश्चन है आपका पाठ से संबंधित। समानार्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो अनेक अर्थ देते हैं, माने पर्यायवाची शब्द जिन्हें हम कहते हैं। जैसे आपकी पाठ्यपुस्तक में वन आया है। वन का क्या पर्यायवाची होता है, या समानार्थक शब्द क्या होता है? समानार्थक माने एक समान अर्थ वाला शब्द। वन का दूसरा क्या होगा? जंगल, कानन, विपिन, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको जो है 2 दे रही हूँ। पंछी, खग, पंछी, जल, जल का पानी है, नीर है, संतोष, प्रसन्न, खुश। तो ये आपके जो है वन, पंछी, जल, संतोष, ये आपके पाठ उसमें जो है कविता में ये शब्द आए हैं। तो इनके जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, बच्चों इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसे जो है आशा करते हैं कि ये पाठ आपको जो है ये इसके जो प्रश्न हमने किए हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।